मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लघुत्तम और महत्तम से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर करेंगे। देखिए किस प्रकार के प्रश्न नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आते हैं और थोड़े से उलझा के दिए होते हैं, हम उनको कैसे हल करेंगे। देखिए प्रश्नों के 4 उत्तर वहां पे दिए हुए होते हैं, लेकिन मैंने एक ही प्रश्न के 4 उत्तर लिए हैं, बाकियों को हम सीधा निकालेंगे। ठीक है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से 3 और 15 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किन्हीं संख्याओं तक और 2 संख्याएं या इससे ज्यादा संख्याओं की हमें दे रखा हो कि भाग होने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए, हम पहले उन दोनों संख्याओं का लसागु ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। 5 और 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उनकी गुणा के बराबर होता है, तो उनकी गुणा कर लेते हैं। 5 दिए 15 है, इनका एलसीएम 15 आ गया हमारे पास। अब 15 के हमें गुणज लेने हैं। 15 के गुणज का मतलब इसके पहाड़े 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 3 45 लिख ही लेते हैं हम। 15 के 15 30, उसके बाद 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, उसके बाद 105। अब 105 तो 100 से ज्यादा हो गया, हमें तो 100 प्राकृत संख्याओं तक लेनी थी। तो ये सारी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाती हैं। अब कितनी हो गई है गिने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसी संख्याएं हैं जो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से 3 और 5 दोनों से भाग हो जाती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 3 4 5 और 6 से भाज्य है? 3 4 5 और 6 से भाज्य है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका एलसीएम ज्ञात करना है। 3 4 5 और 6 का लघुत्तम ज्ञात कर ले। सबसे पहले तो 2 से ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। अब 3 से 2 5, ये सारी अलग अलग अभाज्य संख्याएं बच गई, तो इनकी गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, तो हमारे पास 60 आ गया इसका आंसर। ठीक है। अगली 4 अंक या छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित है। 2 3 8 और 10 का हमें लघुत्तम ज्ञात कर लेना है। ठीक है, पूर्णतः विभाज्य है ना, तो सबसे पहले तो 2 पे ही 1 3 4 5। अब किसी भी संख्या से भाग नहीं हो रही है, ध्यान रहे कि कोई भी 2 संख्याएं किसी एक संख्या से भाग होती हुई नहीं होनी चाहिए। यहां हो रही थी, 2 भी हो रहा था, 8 भी हो रहा था, 10 भी हो रहा था, अभी आपस में नहीं हो रही, तो इनकी सीधी गुणा करके भी हम लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। 5 के 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120। अब 120 इनका लघुत्तम आ गया, लेकिन वो कह रहा है 4 अंकीय संख्या छोटी से छोटी। अब 4 अंकीय संख्या कैसे आएगी? हमें 120 का क्या लेने पड़ेंगे? गुणज लेने पड़ेंगे। अब 120 है कम 120 का क्या 12 का लेते हैं। 12 के 12 12 24, जीरो लगती रहेगी। 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। अब 4 अंक की संख्या हमारे पास ये आ गई। इससे पहले वाली सारी की सारी संख्याएं जो थी ये 3 अंक की संख्याएं हैं। अब 4 अंक की संख्या 1080 आई है, तो वो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो हमारे पास क्या आ गई? 1080 आ गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। देखो जहां छोटी से छोटी संख्या की बात आ जाए वहां पे हमें एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न नंबर 4 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब बड़ी से बड़ी की बात आ गई तो हमें हमेशा महत्तम समापवर्तक ही ज्ञात करना है, और महत्तम समापवर्तक भी सीधा ज्ञात नहीं करना है। देखिए 3 शेष बचे। शेष के ऊपर ध्यान दीजिए, जो 2 संख्याएं दे रखी हैं 1277 और 1368, 1277 और 1368, इनमें से पहले शेष घटाना पड़ेगा। जो बच रहा है 4 7, यहाँ पे ये क्या गया 5 6। अब 1274 और 1365 का मैसे हमें ज्ञात करना है। 1365 को भाग देंगे, हम भाग विधि से कर लेते हैं 1274 से एकदम। ठीक है, यहाँ बच गया 1, यहाँ पे क्या बचा 9, 91 बच गया। और यहाँ पे लेके आएंगे अब किसको? 1274 को कितने में चलेगा? 1 पे चलेगा। पहले तो कितना बच गया 6 और 3, फिर 4 आ गया,
और 4 से पूरा पूरा भाग ये हो रहा है 364, 000 हमारे पास बच रहा है। तो 91 ने इसे पूरा पूरा भाग किया है, तो वो कौन सी संख्या है ये, अर्थात इनका मैसा हमारे पास क्या आया है, मैसा आया हमारे पास 91। अब 91 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे यदि 1277 और 1368 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। शेष की स्थिति को समझें, बाकी तो सीधा हमें मैसे ही ज्ञात करना है। ये जो शेष बचेगा उसको पहले संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी आ गई ना, फिर क्या करना ज्ञात, मैसे ज्ञात करना, बिल्कुल सही। संख्या जिसे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 बचे। यहाँ पे एक ही शेष बच रहा था दोनों में, लेकिन यहाँ पे शेष अलग अलग दे दिए। और क्रमशः का मतलब पहली संख्या से भाग देने पर पहला शेष बचेगा, दूसरी संख्या से भाग देने पर दूसरा। अर्थात 280 में से पहले हम क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 276 बच गए हमारे पास। और 1245 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 1242 हमारे पास बच गया। अब इन दोनों संख्याओं का मैसा ज्ञात कर लेते हैं। 1242 को भाग देंगे किससे, किसे भाग देंगे, 276 से। कितने पे चलेगा ये, 4 पे चलेगा। 4 छके 24, 2 4 से 28 और 2 30, 3 4 दूनी 8 और 3 11 है। यहाँ बच गया 8, 3 और 1 138। फिर यहाँ पे लेके आएंगे 276 और 138 दूनी 276 पूरा पूरा आ गया। तो इनका मैसा हमारे पास क्या आया है, मैसा आया है हमारे पास 138। अब 138 जो मैसे आया है वही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेष 4 और 3 बचते हैं। तो ये 5 प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से हमने किए। इससे संबंधित और प्रश्न हैं हमारे पास जो 2 वीडियो में और आएंगे, तो हम आगे देखेंगे। और वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।